हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। पांच कार्ड एंजल्स, one more card, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। तो गाइज मेजर अरकाना से हमने ले लिए हैं 5 कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक राशि बता देती हूँ। मेष राशि है, मकर राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। इंग्लिश में एरीज, कैप्रिकॉन, कैंसर, लिब्रा एंड एक्वेरियस। मेजर अरकाना से ये एनर्जीज़ हैं। एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे निर्णायक फैसले लिए हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव हैं और थर्ड पार्टी से रिलेटेड डिस्ट्रक्शन यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ ट्रिगर, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रिलीज़, कार्मिक साइकिल्स पूरी तरह से ट्रिगर कर रहे हैं इस टाइम आपके पार्टनर को। लेकिन आपके पार्टनर इस टाइम पे होपफुल हैं कि जो भी हो रहा है हो जाने दो, जो भी हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो, बैलेंस में है, ये अच्छी बात है। एनर्जी हैवी है लेकिन देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। खैर एनर्जी तो 2-3 दिन से हैवी है, आज सुबह से थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। लेट्स चेक क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। चैरियट क्यों आए हैं एंजल्स? पहला कार्ड चैरियट को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर देखिए बहुत डिप्रेस्ड रह लिए, बहुत अकेले रह लिए, बहुत रो लिए, बहुत तड़प लिए, बहुत आइसोलेटेड रह लिए, बहुत ट्रैप्ड रह लिए। अब ये ट्रैप्ड सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, अब ये कंप्लीशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो रिलीज़ हो और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हों। यूनियन की एनर्जी में आना चाहते हैं आपके पार्टनर। इनको लगता है खुश रहना मेरा भी अधिकार है और मुझे भी खुश रहने का पूरा हक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी है, ये ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे ये अचीव कर सकें। डेविल, डेविल के बाद देखिए आया है टावर एंड वी हैव गॉट ब्रेक थ्रू विद माइंड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये जगलिंग से परेशान हो चुके हैं, 2 सिचुएशन में जगलिंग करते करते ये परेशान हो चुके हैं। इनको अब ऐसा लगता है कि मुझे अब अपने माइंड को रेस्ट देने की ज़रूरत है और 2 में से किसी एक को चुनने की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है। टावर क्यों आया है? ये नेगेटिविटी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। डेविल के बाद टावर आया है। वी हैव गॉट कंडीशनिंग, दैट इज़ द कार्ड ऑफ डेविल एंड वी हैव गॉट सक्सेस। ये नेगेटिविटी पर जीत हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ नेगेटिव सिचुएशंस ख़त्म हो गई हैं या ख़त्म हो रही हैं, करंट एनर्जी है ये। द स्टार, देखिए द स्टार को क्लैरिफाई किया है सेपरेशन। कहीं ना कहीं इन्हें होप है कि बस ये इस घुटन से बाहर निकल जाएंगे। घुटन यहाँ पे देखिए अब 2 दीवार है और 2 दीवार के बीच में एक बंदा है जो कि सर नीचे किया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। कहीं ना कहीं
आपके पार्टनर घुटन से मुक्त होना चाहते हैं, रोज़ रोज़ के इस स्ट्रेस से मुक्त होना चाहते हैं। जो लोग इनको इस कंडीशन में डाले हैं उनसे भी मुक्ति चाहते हैं आपके पार्टनर। इन्होंने बहुत सब्र रख लिया, बहुत पेशेंस रख लिया। अब इनका पेशेंस जो है वो जवाब दे रहा है। इन्होंने अपनी ही गाइडेंस को फॉलो करना सीखा है और थंडरबोल्ट की एनर्जी है फ़िलहाल। ये इस वक्त पेशेंस बिल्कुल नहीं है इनके अंदर। जो चीज़ ख़त्म करनी है वो ख़त्म करनी है, बात ख़त्म। न्याय, जस्टिस की एनर्जी है। न्याय को क्लैरिफाई किया, ट्रस्ट नहीं, इन्हें विश्वास है कि जो भी ये कर रहे हैं वो सही है और डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। ये अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं जो कि इनका अधिकार है। इनकी भी ज़िंदगी में इनको अपने डिसीजंस लेने का पूर्णतः अधिकार है और ये खुद की हीलिंग चाहते हैं, ये खुद को समय देना चाहते हैं। खुद की लाइफ में जो भी ज़ख्म इन्होंने इतने टाइम से सहे हैं घुटन से, ये हील होकर बाहर आना चाहते हैं। मैच्योर डिसीजंस लेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे डिसीजंस नहीं लेंगे जिससे कि इनको या आपको हानि हो। एम्प्रेस क्यों आई हैं बॉटम ऑफ द डेक से? एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है पॉसिबिलिटीज़, 2 ऑफ वांड्स। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से दूरी है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर इस टाइम पे शादी को लेकर बहुत क्लियर हैं। इनको पता है कि मुझे किससे शादी करनी है और कब करनी है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इंटेंसिटी की एनर्जी है। तो इनका कॉन्शियस लेवल इस वक्त एक्टिव है। इनको पता है कि कौन से डिसीजंस लेने हैं, कब लेने हैं। तो आपको इस टाइम पीरियड में सडनली बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ सकते हैं। आप इस एनर्जी को 100% क्लेम कर सकते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पार्टनर के अभी अच्छे दिन नहीं चल रहे, काफ़ी हैवीनेस है, लेकिन स्टिल दे आर फीलिंग फॉर यू एंड पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? वी हैव द वर्ल्ड, मैन होल्डिंग अ कॉइन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, वी हैव कम्युनिटी, केयरिंग कनेक्शन, एंजल ऑफ लव। और कोई कार्ड आना चाह रहा है? वी हैव गॉट जर्नी। बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग मैन। सो दे आर ऑब्सेस विद यू इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। कोई इंसान किसी एक इंसान के बारे में अगर 24 घंटे सोचता रहे तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। सो आपके पार्टनर को सबसे पहले तो आपका साथ बहुत पसंद है। करंट फीलिंग से ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि आपका साथ चाहती हैं या चाहते हैं। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको अनकंडीशनल लव करना चाहते हैं, आपको आपका ध्यान रखना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इन्हें सोसाइटी फैक्टर, फैमिली इश्यूज़ या थर्ड पार्टी जो भी था जिसकी वजह से भी आप दोनों दूर हुए हैं, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों, इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि कौन सही है कौन गलत है। आपने हमेशा इन्हें प्रेम दिया है, आपने हमेशा इनका सपोर्ट किया है, आपने हमेशा इन्हें पॉजिटिवली ट्रीट किया है। इन्हें कई बार ऐसा भी लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा है जो पिछले जन्म से रिलेटेड है, कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है, नाता है, जिसकी वजह से ये आपसे चाहें भी तो दूर नहीं हो सकते, कोई बहकाए भी तो ये दूर नहीं हो सकते। हालांकि करंट फीलिंग्स में ये ज़रूर है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जिसका स्ट्रेस ये लिए बैठे हैं, बट इनको अपने ऊपर भरोसा है। इन्हें लगता है कि आज प्रॉब्लम है, कल को मैं ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, बस हम दोनों एक साथ रहें। ये इनकी ट्रू फीलिंग्स है अभी इस वक्त। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपका ये जो इंतज़ार था इतने दिन से, मैं कह रही थी अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, थोड़ा टाइम और लगेगा, अभी आप में से काफ़ी लोगों का इंतज़ार ख़त्म होगा। स्पेशली आने वाले 3 घंटे से 30 घंटे के अंदर या 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर, ओवरऑल 30 घंटे के अंदर की एनर्जी है।
इस टाइम पीरियड में बहुत सारे यूनियंस होंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक नई शुरुआत आपके साथ आपके पार्टनर करेंगे। तीसरी चीज़, आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। चौथी चीज़, आपके पार्टनर का माइंडसेट स्टेबल रहेगा, फ्लक्चुएटिंग माइंडसेट के साथ नहीं आएंगे। जो भी है सोच समझकर प्री प्लान्ड आएंगे। और आपके लिए जो भावनाएं हैं वो काफ़ी रोमांटिक हो सकती हैं। पैशन की एनर्जी है, पॉजिटिव मूवमेंट है, तो आपको जो भी मूवमेंट दिखेगा इस रिश्ते में वो पॉजिटिव दिखेगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए अभी अच्छी एनर्जी नहीं है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ी हैवी एनर्जी है, तो अगर आप यूनियन को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको इस टाइम पे अपने एनर्जी को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बेसब्र हो जाएंगे कि नहीं जल्दी से जल्दी अपने परिवार से मिलवाओ, या जल्दी से जल्दी बात करो, या जल्दी से जल्दी मेरे तरफ एक्शन लो, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे डिटैच हो जाएं कुछ टाइम पीरियड के लिए, या कम बातचीत करें या ब्लॉक कर दें। इमोशनल विड्रॉवल के साथ आया है, तो कहीं ना कहीं ये इस टाइम पे थोड़ा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात आपको नहीं कहनी है जो कि इनके ईगो को हर्ट कर दे। साथ ही साथ अगर आप यूनियन में हैं तो यूनियन बरकरार रहेगा अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अगर आपके पार्टनर डिस्टर्ब है तो बार बार उनसे ये मत पूछिए कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। ये नहीं करना है आपको। उनको आप बिल्कुल फ्री कर दीजिए। अगर उन्हें आपसे शेयर करना होगा वो खुद करेंगे। दूसरी चीज़, आपको इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर पर इल्ज़ाम नहीं लगाने हैं कि तुम ऐसा कर रही हो या कर रहे हो। अगर आपके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है तब तो बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। तीसरी चीज़, इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर का मन करेगा थोड़ा आइसोलेटेड रहने का, थोड़ा अपने में रहने का। तो इस टाइम पे आपको उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि मुझे टाइम नहीं दे रहे, मुझे मैसेजेस नहीं कर रहे, मैंने सुबह का मैसेज किया अभी तक रिप्लाई नहीं आया। ये सब नहीं करना है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ नंबर 4। तो 4 घंटे से लेके 22 घंटे की एनर्जी होगी है, मैक्सिमम 40 आवर्स। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। देखिए, सबसे पहला मैसेज तो ये है कि अपने कोकून में रहिए। कई बार ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं होता कि आप सोशल ही रहें, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सोशल होते हैं, हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से बातें करते हैं, बहुत लोगों से सवाल जवाब करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमें शांत रहना है, हमें अपने कोकून में रहना है, हमें अपने एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करने हैं, या हमें अपने जो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल है वो अकेले ही झेलने हैं। हम अपने साथ किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो जो आपका एक मी टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें अंदर ही रखिए, सब कुछ डिस्क्लोज़ मत कीजिए। कुछ चीज़ें अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए उसको भी डिस्क्लोज़ मत कीजिए। दूसरी चीज़, एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने एंजल्स ये कहा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं, आपके ऊपर बहुत बैगेज है, बहुत सारे लोन हो गए हैं, कर्ज़ हो गए हैं और आप उनका कर्ज़ नहीं चुका पा रहे हैं, या आपके ऊपर फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं प्रॉस्पेरिटी आएगी। प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको देखिए सबसे पहले तो मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत के साथ अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन भी करना है। मेहनत हर कोई करता है लेकिन हर कोई उस तरीके की इनकम जनरेट नहीं कर पाता है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने अंदर झांको, अपने अंदर जानो कि आपके अंदर ऐसा क्या क्रिएटिव टैलेंट है जिसको आप बाहर निकाल कर बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो या अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ करा दोगे या आप कोई पूजा पाठ कर दोगे या आपकी कोई मदद कर देगा, ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है। और ना ही किसी टोटके से आपकी इनकम बरसने लगेगी। आपको टोटके मदद करते हैं या आपको कोई स्पेल होता है तो वो मदद करते हैं आपके लिए मनी अट्रैक्ट करने के लिए। मनी आपको किसी भी माध्यम से अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एफ़र्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। एफ़र्ट्स आर मैंडेटरी। तो एंजल्स कह रहे हैं कि एफ़र्ट्स लगाओ और कंसिस्टेंट रहो। अगर आप डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए, कंसिस्टेंट हो, तो आपको उसके रिजल्ट्स 110% मिलेंगे ही मिलेंगे। और
कुछ लोगों के लिए तो प्रॉस्पेरिटी के द्वार खुले हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों की सिचुएशन बहुत इंटेंस है, आप दोनों के बीच में, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आपकी जो सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। अब जैसे कहीं पे आग लगी हुई हो और आप उसमें 1 चम्मच घी डाल दें, ऐसा काम मत कीजिएगा, उससे आग और भड़क जाएगी। तो जब ऑलरेडी इंटेंस सिचुएशन है तो उसमें गर्म बोलेंगे, गुस्से वाली बातें बोलेंगे, इरिटेटिंग बातें बोलेंगे, तो वो चीज़ें और भड़केंगी, वो रिश्ता ठीक होने की जगह और ख़राब होगा। तो आपको ऐसे में शांति रखनी है। जब भी आग लगती है तो फोर्स में पानी डाला जाता है ताकि वो आग बुझ जाए, तो आपको उसको भड़काना नहीं है, उसको शांत करना है। शांत करने पर फोकस कीजिए। अगर आप बहुत इंटेंस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उसमें सोल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, ना कि उसमें रिएक्टिव मोड पे ऑन रहिए कि हाँ उसने 1 गोली दागी तो हम 2 दागेंगे, ये नहीं करना है। और लास्ट मैसेज है एल्केमिस्ट। देखिए, आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नेचर के थ्रू हील कर सकते हैं, ठीक है। बट आपका जो शरीर है ये भी पंच तत्व से ही बना है। हम जब मर जाते हैं तो हम उसी में विलीन भी हो जाते हैं। तो नेचर के पास आपके शरीर से रिलेटेड भी हर रेमेडी मौजूद है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना है। नेचर ने जो आपको दिया है उसका इंटेक कीजिए, स्पेशली अगर आप असेंशन प्रोसेस में भी हैं। तो अगर आप हर्ब्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे आप तुलसी पानी लेते हैं, या जैसे आप मीठी नीम खाते हैं, या जैसे आप गिलोय या आंवला, ये सारा, आंवला तो देखिए धन्वंतरी जी के हाथ में भी है। तो आप जब ऐसी वस्तुओं का डेली उपयोग करते हैं जो बहुत ही सात्विक है, बहुत ही प्योर हैं और आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी हैं, हल्दी है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जब आप इनटेक करते हैं तो आपका मन भी बहुत शांत होता है, आपके शरीर की भी पूरी रिकवरी होती है, हीलिंग होती है, डिटॉक्सिफाई होता है, और साथ ही साथ आपके अंदर वो क्वालिटी आती है कि आपको नेचर से कनेक्ट होने का मन करता है। जब कोई भी रेमेडी वर्क करती है तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आपको ऐसे बीमारियां दिखाने वाला है जो कि जिसकी कोई दवा भी नहीं रहेगी, जिसका कोई साधन नहीं रहेगा कि ठीक हो जाए कोई दवाई पी के, कोई इंजेक्शन लगा के। कोविड टाइप्स, जैसे कोविड का बाद में इंजेक्शन आया, उस पर भी सवाल उठते हैं कि पता नहीं वो इंजेक्शन लगाने के बाद कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, तो आप जितना नेचर से कनेक्टेड रहेंगे उतना बेटरमेंट आपकी लाइफ में, आपके अपनों की लाइफ में होगा। ये आपको एक गाइडेंस दी जा रही है, इसको सीरियसली लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में आज रात को अनएक्सपेक्टेड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।